एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि हमारे कॉलेज में बीएड थर्ड सेम वाले बच्चों का फाइनल टीचिंग चल रहा है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी वीडियो पे अपलोड कर दिया है फ्रेंड्स, और इसमें बहुत से बच्चों ने टीचिंग भी किया है और बच्चों ने इतने अच्छे से मॉडल भी बनाया हो जो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। और लास्ट में ना हमारी एक्सटर्नल मैम ने ये भी बताया कि हमारे बच्चों से मिलके उनको कैसा लगा और ये बच्चों ने किस तरीके से टीचिंग की है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं। जो किसी किसी संख्या का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन जिस शब्द किसी एक संख्या का बोध कराता हो उसे एक वचन कहेंगे। उदाहरण, वजन में कौन कौन विक्रेता। विनिमय क्या होता है? एक दूसरे से क्या करते हैं? वस्तुओं का विनिमय। वस्तुओं का विनिमय किसके? आप सोच रहे हो आपके पास मॉडल है ना बेटा? रूप से उन्होंने 1921 और 1922 में हड़प्पा समझौता सिंधु घाटी के स्तर पर खुदाई खुद पर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं इतना डर रहा हूँ कैसे भाई सबके सब इतना डर के आ रहा है। बच्चों के मॉडल बहुत हाँ, सही में हिंदी का अलंकार। बहुत अच्छी टॉपिक है, बताइए। अलंकार का अर्थ होता है और अलंकार की परिभाषा है अलंकार किसी वाक्य की सुंदरता को बढ़ाती है, इसे अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार का होता है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार जो वाक्य शब्द से उसकी सुंदरता बढ़ती है उसे अलंकार शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार आता है। अनुप्रास अलंकार जिस एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहनजोदड़ो का मॉडल है टॉपिक। इसमें मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। सबसे बड़ा स्नानागार है। इसकी मुख्य बात ये है कि वहाँ के आज के आधुनिक युग के अपेक्षा वो लोग इतना शिक्षित थे कि वो लोग भी स्नानागार का विकास किया था। नेक्स्ट है महिमा है। My first subject is English, and the topic of my subject is how the dog comprehended a new master. In this story or This is a story. In this story, there was a dog who was fed up with his regular life, searching for food, shelter, and hiding from all the wild animals. So he thought that he should find a master who is stronger than anyone on this earth. So, on his way, first he found a wolf. He thought that the wolf was the strongest. So, he went to the wolf and asked him that, "Can I be your servant?" The wolf accepted him as a servant. Then, one day they were wandering around, and then the dog saw that the wolf was afraid of the bear. So, wait, moral of the story. moral नहीं actually the main theme of the story is that how dogs became man's loyal servant. Okay. Your next subject? Economics. Yes. Start. The topic is sectors of Indian economy. The sectors of Indian economy is classified into three sections. First is on the basis of activity, that is primary, secondary and tertiary. Then second is on the basis of employment or the style of working, that is organized and unorganized. Third, on the basis of ownership, that is public and private. Now further, the classification on the basis of activities is divided into three categories: primary, secondary and tertiary. Primary sector includes all the
First step of the production. It includes agriculture, dairy, fishing and forestry. It provides the raw एग्जाम मिल सके फार्मर जिससे अच्छी इनकम हो सके फार्मर जैसे इसमें है ये फिशरी और पोल्ट्री जैसे पोल्ट्री फार्मिंग करेंगे तो उसमें ऊपर एक सेट बनाएंगे तो नीचे रहता है पॉट जिसमें हम फिशरी पॉमोलॉजी मतलब होता है फ्रूट्स ग्रो करना और फ्लोरिकल्चर मतलब होता है सब्जी लगाना सब्जियों में जैसे गोभी लगा सकते हैं टोमेटो हो गया चिली हो गया और फिर पॉली हाउस में टेम्परेचर को मेंटेन करके हम फार्मिंग कर सकते हैं जिसका सीधा संबंध वातावरण के प्राकृतिक संसाधनों से होते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है? जी मैम नेक्स्ट दूसरा विषय क्या है? हिंदी हाँ, उसको देखो। हाँ, इसका क्या है विषय का नाम? हिंदी टॉपिक है संधि। अच्छा, बोलो। के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं स्वर संधि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बैठ जाओ। फुल वर्ड। Today we will learn about fundamental rights. Anyone can tell me what are basic fundamental rights or anything you know about fundamental rights? Rights are the basic human rights inherited by the Constitution and given to us by the Indian government. Caste, creed, religious, and etc. Second will be right against exploitation. Right against exploitation means no child below the age of 14 next topic noun. Individual. Noun is the name of person, place or thing. Types of noun. Formal noun. Person, place or thing is a common noun. Like idea. Actually, singular and plural is number of noun, not kind of noun. group of things is a collective noun. Like Yes, yes. students, class, That class is is a plural. army, Army is they are collective noun, right? Beta? yeah. You may. हाँ, अब हिंदी और की होती हैं तो फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा और चौथा है समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों में प्रकार आता है हड़प्पा सभ्यता की खोज हड़प्पा नामक स्थल पर हुई थी। इसकी खोज दयाराम शाहनी ने 1921 में की थी थे और वहाँ पर खुदाई में अवशेष प्राप्त हुए थे और मोहरें प्राप्त हुई थी जिसके कारण वहाँ पर अच्छा प्रभाव पड़ा। रोशनी भैया मानव का जन्म हुआ इसे 3 भाग में बांटा गया है पूरा पसारकाल मध्य पसारकाल और नव पसारकाल। ठीक है, आप हिंदी का बताओ, हिंदी दिवस का क्या बोलना चाहते हो? व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी पहले हम समझे कि व्यापार क्या होता है। व्यापार का अर्थ होता है क्रय या विक्रय करना। या दूसरे शब्दों में कहा जाए किसी जगह पे किसी भी स्थान में यदि कोई वस्तु या सेवाओं का हस्तांतरण या क्रय या विक्रय हो आयात किसे कहते हैं? वस्तु को खरीदता है तो आयात कहलाता है। निर्यात। निर्यात जब देश कोई किसी दूसरे देश को हमारे यहाँ से बना हुआ माल किसी दूसरे देश को बेचता है निर्यात कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट बोलो। हिंदी Writer is Anamant Khan. It's dreams. Okay. The factors of production. It is land, labor, and capital. Land is the natural resource where we can produce anything by using water. Land we can see here in the बस ठीक है। Today my topic of geography is desert. Here today I am going to explain you what is desert, the vegetation here, how the people live in desert. So here basically we can see that at the background here is a mountain that is known as sand dunes. Sand dunes are actually basically made of figs. We have 8 part of speech in English grammar. This is Example of preposition, any type of. on, in,
बस। मेरा टॉपिक है व्यापार। व्यापार का मतलब होता है कि आर्थिक क्रियाओं को करने के लिए जो है व्यापार में उपयोग किस लिए होता है? मतलब एक्सप्लेन करो जल्दी फटाफट। No need to ask question. Only explain about this model. Okay, ma'am. So, ma'am, wheels were invented by early human beings. जो wheels है उनको early human beings से invent किया। Your next topic? Ma'am, my next topic is English. Collective noun example. Yes, ma'am. Collective noun. रोजगार के लिए कार्ड तलाश Your copy बेटा, आपका copy कहाँ है? I'm going to describe the 3 types of tenses. Like everyone knows what is tenses, and everyone knows like how many types of tenses are there. But what I'm going to do here is I'm going to define all those 3 tenses into Tell me a sentence about future continuous. future continuous tense. I will be doing my homework at 10 p.m. Next subject your? Next subject is history. History. In history, I'm going to talk about when people rebel, right? So before starting my topic, I just want to give the meaning of rebel, like what we understand by the rebel. Rebel is nothing but we can say when people go against any constitution or any political services in a very violent way, right? Okay. So Stop. ठीक है। नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट क्या है बेटा? हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या पढ़ाना चाहते हैं? यही आपको पता। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है? विषय क्या है? हिंदी में क्या पढ़ाना चाहते हैं? संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण दीजिए। This is my model. The topic is e-commerce. E-commerce. खड़े भी तो होना पड़ता है यार, बार बार नाटक। जो वस्तुओं सेवाओं का विनिमय या लेन देन करते हैं वो हम ई-कॉमर्स कहते हैं। ओके। नेक्स्ट सब्जेक्ट? My next subject is संधि। टॉपिक है संधि। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसे हम संधि कहते हैं। संधि का मेन विषय का संधि का उदाहरण दीजिए। निधन चय निश्चय। नेक्स्ट इज सृष्टि पटेल। आपका सब्जेक्ट क्या है बेटा? मैम हिस्ट्री और हिंदी है। हिस्ट्री में प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। अच्छा, स्रोत में आप किसी एक स्रोत का बोलो। साहित्यिक स्रोत में आ जाते हैं धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में आते हैं ये क्या है? समास। हिंदी का समास। समाज। हाँ, समाज से क्या आप थोड़ा सा उसका डिफाइन करिए, मतलब ना उसका परस्पर संबंध रखने वाले दो शब्दों के मेल से जो वाक्य या शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास प्रायः शब्दों की रचना होती है। समास के 6 प्रकार होते हैं। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास का जिसमें उत्तर पद सभी पद एक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो, जैसे कि गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। मैं बीएड थर्ड सेमेस्टर की छात्र हूँ। हमारा आज का टॉपिक है आदि मानव। आप जानते होंगे आदि मानव क्या है? नहीं जानते? चलिए मैं पढ़ाती हूँ आपको आदि मानव क्या है। आप देख सकते हैं मेरे मॉडल के द्वारा कि पहले आदि मानव 4 पैरों से चला करता, 2 पैरों से चलने लगे। धीरे धीरे देखिए आप आदि मानव पत्थरों के द्वारा आपका निर्माण करते थे। यहाँ पे उन्होंने आपका आविष्कार किया है। मध्यपाषाण पुरापाषाण काल में हुआ। फिर आप देख सकते हैं पुरापाषाण काल 5 लाख ईस्वी पूर्व से 8000 ईस्वी पूर्व तक चला। फिर मध्यपाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक चला। फिर हमारा नवपाषाण काल जो कि 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक चला। आप देख सकते हैं आदि मानव जंगलों में गुफाओं में निवास किया करते थे। फिर आदि मानव ने चाक पहिया और पशुपालन स्टार्ट कर दिया। चाक पहिए के द्वारा सामान को इधर से उधर ले जाया जाता था। पशुओं के द्वारा बैलों के द्वारा खेती की जाती थी। कुत्तों के द्वारा शिकार किया जाता था। गाय दूध के लिए उपयोगी होती थी। कृषि की जाती थी। आप देख सकते हैं कि ये मानव आदिवासी मानव का क्रमिक विकास टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू। आप लोग ना मतलब क्रिएटिविटी है सब में, हर एक मॉडल में एक रचनात्मकता जिसे बोलते हैं, बहुत अच्छा लगे। इसका तो मुझे बहुत पसंद आया।
ठीक है, इसका भी बहुत अच्छा लगा। सबके सब मतलब यूनिक, हर एक का अलग अलग है और सबके सब कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि हमारा पहला है ही उन्नति का पहला स्टेप ही कोशिश है ना। कोशिश जब तक नहीं होती कुछ नहीं होता है, तो आपने से ये कोशिश बहुत अच्छा है, मुझे फिर से आने का इच्छा है। थैंक यू मैम। आप लोग बोलेंगे तो मैं फिर से आ जाऊंगी, हालांकि हम लोग बहुत दूर पड़ता है, लेकिन आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। जी मैम, थैंक यू मैम। आज अपना 3rd सेमेस्टर क्लियर हो गया है, तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताओगे? बहुत अच्छा लगा ना? ठीक है, थैंक यू, बाय।